अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि मैं गैरतमंद लीडर के साथ और मेरी छाती जोड़ी और मैं फकर के साथ सोता हूँ और फकर के साथ चलता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ पाई हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा, हमारी हार हो या हमारी जीत हो, हमें ये फकर होगा कि हमने गैरतमंद लीडर का साथ दिया है जो इस पाकिस्तान के साथ मुखलस है। और आपने घबराना नहीं, मत्थे ही लग जाएंगे, टेंशन नहीं लें। और अब दावत खिताब देंगे पीपी 168 की शान, पीपी 168 की जान, मलक नवाज अवान, मलक नवाज अवान, मलक नवाज अवान, नवाज तेरी जिद शालो, मलक नवाज तेरी जिद शालो। और मैंने याद आ गया एक नवाज डाकू भी है तो मैं चलो मलक नवाज अवान तेरी जिद शालो, मलक नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मलिक महबूब अवान और उनकी तमाम टीम और तमाम दोस्त सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसी तौर पे आप लोगों का जिनको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। और फिर इस बात पे खुश भी हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी गैदरिंग की और आप लोगों के अंदर जज्बा जुनून है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए। और अब मैं बात करूंगा जो हमारा मकसद है उस पर, ताकि हम मकसद की तरफ बढ़ें, वक्त ज़ाया ना हो आपका भी और मेरा भी। तो मकसद क्या है हमारा कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि एक इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन के सिलसिले में आप लोगों के जज्बात हैं, और ये भी नहीं किसी को सही तरीके से पता कि इलेक्शन किसके दरमियान हो रहा है, कौन कौन आपस में इलेक्शन लड़ रहा है। ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, और ये इलेक्शन क्यों हो रहा है ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। और ये भी बात आपको बतानी है कि ये इलेक्शन ना जनरल इलेक्शन है ना ज़िमनी इलेक्शन है, ये बड़ी मुख्तलिफ नौइयत का इलेक्शन है, लेकिन बड़ी अहमियत का हामिल इलेक्शन है। अब मैं बात को आगे लेके चलता हूं कि ना ये नून लीग और ना ये पीटीआई दोनों के दरमियान इलेक्शन नहीं है। ये बात नोट कर ले, जो जो मेरी आवाज सुन रहा है वो सुन ले। अगर मेरी बात से इख्तलाफ हो या मेरी बात गलत हो तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, वो मेरे से अकेले में बात कर ले। और ये मैं बात साबित कर रहा हूं कि ये इलेक्शन नून लीग और पीटीआई के दरमियान नहीं है। ये इलेक्शन दो सुपर ताकतों के दरमियान है। एक वो सुपर ताकत है जो झूठी है और जमीनी हकायक को सामने रख के अपने आप को सुपर ताकत कहती है, और वो अमेरिका है। और दूसरी सुपर ताकत वो है जो हकीकी सुपर ताकत है, और जिसको मेरे खान ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने कहा था कि सुपर ताकत अल्लाह है। इन दो ताकतों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, और ये मुकाबला क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या थी। मुल्क तो सही चल रहा था, पेट्रोल हमें 150 का लीटर मिल रहा था, घी हमें 380 रुपए केजी मिल रहा था, सेहत कार्ड मिल रहा था सबको, इलाज फ्री था, लंगर खाने चल रहे थे, पनाहगाहें चल रही थी, मुल्क के अंदर तरक्की हो रही थी, मुल्क के अंदर 10 बड़े डैम्स बन रहे थे और 100 छोटे डैम्स बन रहे थे। मुल्क के अंदर हर शहर के अंदर यूनिवर्सिटियां बन रही थी। 1080 ऐसे स्कूल थे जिसमें आज तक बिजली नहीं गई थी, और उन स्कूलों को सोलर सिस्टम पे कर दिया गया था।
हर तरह से मुल्क में तरक्की हो रही थी। 10 स्पेशल जोन बन रहे थे जिसमें एक एक जोन के अंदर लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही थी। ये हमारे साथ फैसलाबाद है, हमारे साथ सियालकोट है। जो पता करो मीडिया पे, जो देखो हिस्ट्री को, उस वक्त के इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे थे कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे, हमें मजदूरों की जरूरत है, हमारे पास मजदूर नहीं है। इतना काम हो रहा था, नहरी निजाम बेहतर हो रहा था। 1965 के बाद पहली दफा पाकिस्तान के अंदर दोबारा से नहरी निजाम शुरू हुआ, जिसमें जलालपुर कनाल शुरू हुई, और ये डैम्स भी पहली बार 1965 के बाद शुरू हुए। हर तरह से तरक्की हो रही थी, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत थी। कोरोना को इतने अच्छे तरीके से खान ने मैनेज किया कि पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा, पूरी दुनिया ने इस बात की तारीफ की कि इमरान खान ने इमरान खान, इमरान खान, मलक नवाज अमान, मलक नवाज अमान, मलक नवाज तेरी जीत इंशाअल्लाह, मलक नवाज तेरी जीत इंशाअल्लाह। लेंगे हम कोई जो गरीब थे, जो बेचारे दिहाड़ीदार थे, डेली वेजेस पे थे, कोरोना के दिनों में इमरान खान ने फीकस बंदा 12-12 हजार रुपया दिया और हर तरह से गरीबों को फैसिलिटेट किया। उस बंदे ने, उसने बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को चलाया और पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत बढ़ रही थी, कोई कमी नहीं थी हमारी इज्जत में। पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया जो थी, ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और इमरान खान ने उसको चेयर किया। पूरी दुनिया ने इमरान खान के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा था कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज कर दी जाती। क्या प्रॉब्लम थी आखिर, वजह क्या बनी? कोई ना कोई मसला तो था कि आखिर गवर्नमेंट चेंज की गई, तो किसने की? इस पे भी आना है हमने। अब मैं बताता हूं कि जो दुनिया की सुपर ताकत है, जो अपने आप को सुपर ताकत समझता है अमेरिका और उसके चंद कुत्ते हवारी जो इस मुल्क के अंदर काबिज हैं, जो आप लोगों का खून चूस रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने इस मुल्क का माल लूट के सारे का सारा बाहर ले गए हैं, जिन्होंने हर तरह से इस मुल्क को बर्बाद किया है, वो उसके हवारी हैं, वो इक्तदार के भूखे हैं। उनके साथ अमेरिका मिला, उनको अपने साथ मिलाया और मिलाकर कहा कि हम इमरान खान को एक आर्डर जारी करने लगे हैं, अगर इसने ये बात मान ली तो ये गवर्नमेंट में रहेगा, अगर इसने ना मानी तो हम इसको मसनद से उतार देंगे, हम इसकी वजीर आजमशिप खत्म कर देंगे। तो उन्होंने एक आर्डर जारी किया था। वो ऑर्डर क्या था? वो ऑर्डर क्या था? सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस्राइल को तस्लीम करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ तजारत करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीन के साथ तल्लुकात को महदूद करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि रशिया के साथ कोई डील नहीं करनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अड्डे अमेरिका के हवाले कर दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामी फोबिया पे बात नहीं करनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपका निसाब है उसके अंदर कुरान पाक की तालीम जो आपने लाजम करार दिया उसको खत्म करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लिखते हैं उसको खत्म करो। जब ये सारी बातें उन्होंने कही तो इमरान खान ने पता क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। और अब मैं बताता हूं आपको कि इमरान खान ने इसराइल को क्यों नहीं तस्लीम किया। उसने क्लियर कट बात की कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा क्योंकि ये फलस्तीनियों के कातिल हैं। उसने कहा मैं इंडिया के साथ तजारत नहीं करूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी लाखों मुसलमानों का कातिल है। उसने कहा मैं चाइना के साथ तल्लुकात महदूद नहीं करूंगा क्योंकि चाइना सी पैक अथॉरिटी लेके आया है, चाइना से हमारे मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, मैं इसके साथ तल्लुकात को महदूद नहीं करूंगा। उसने कहा कि रशिया के साथ मैं डील करूंगा, हम आजाद हैं, जहां से सस्ती चीजें मिलेंगी मैं लेके अपने मुल्क में आऊंगा, मेरे मुल्क के लोग गरीब हैं और जहां से सस्ती चीज मिलेगी मैं लेके आऊंगा। और जब इन्होंने कहा कि अपने अड्डे अमेरिका के हवाले कर दो तो उसने ये बड़ी वादे क्लियर बात की थी
कि मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा कि अमेरिकन पायलट यहाँ से फ्लाई करें और अफगानिस्तान जाएं और हमारे गरीब मुसलमानों का कत्लेआम करें और कत्लेआम करके दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे आके अय्याशी करें, रेस्ट करें और उसके बाद दोबारा जाके मुसलमानों का कत्लेआम करें। तो ये मैं नहीं करूंगा। और फिर जब इस्लामी फोबिया पे बात आई कि आप पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, बार बार इस पे बात ना करें, इस्लामी फोबिया पे बात ना करें, नमूस रिसालत पे बात ना करें, तो इमरान खान ने कहा कि मेरी जान तो जा सकती है, मैं इस मसनद को ठुकरा तो सकता हूँ, आपकी दी हुई ऑफर को मैं जूते की नोक पे रख के ठोकर मारता हूँ, लेकिन मेरे नबी की शान बयान करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। तो फिर उनके हाथ में जो था उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपने इन हवारियों को साथ मिलाकर, इन बेजमीरों को साथ मिलाकर, इन बेजमीर जमीर फरोशों को साथ मिलाकर इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म कर दी। लेकिन इमरान खान झुका नहीं, डरा नहीं, किसी की बात में नहीं आया। क्यों नहीं आया भला पता है? वो इस वजह से नहीं आया कि उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मतलब का पता चल गया, उसको समझ आ गई है। जब किसी बात को, किसी फर्द को इस बात की समझ आ जाए तो उसके सामने अमेरिका हो, अमेरिका के साथी हो या पाकिस्तान के जमीर फरोश हो या जो भी हो, वो उनको ललकारेगा। तो उसने ललकार दिया। तो अब क्या हुआ? जब इमरान खान मसनद से उतर गया तो उसने फैसला कर लिया कि मैं अब इनका मुकाबला करूंगा। वो नून लीग का मुकाबला नहीं कर रहा, नून लीग खत्म हो गई है। ये पीडीएम है, पाकिस्तान टिकट मूवमेंट, ये 13 के 13 मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अकेले की कोई हुर्रियत नहीं है कि इमरान खान का मुकाबला कर सके। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई जमात नहीं है। बिल्कुल इसको तरजीह ना दें, बिल्कुल इसकी फिक्र ना करें। आपका मिशन बहुत बड़ा है। ये तो 13 की 13 जमातें मिलकर भी सामने आ जाए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इनको पांव तले रोंद के रख देगी, क्योंकि इनका मिशन बड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुकाबला नून लीग और तरीके इंसाफ का नहीं है। इमरान खान ने एक ही लफ्ज पे खड़ा हो गया है, वो यही था कि जब इमरान खान ने कहा था कि सुपर ताकत मेरा अल्लाह है, अमेरिका सुपर ताकत नहीं है, तो अमेरिका को गुस्सा आया और उसने रजीम चेंज कर दी और अब इमरान खान इसके मुकाबले में आ गया है। और इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आज आपका मुकाबला अमेरिका से है, नून लीग से नहीं है। और ये कभी भी मत सोचना, कभी भी मत सोचना कि अल्लाह अपने मुल्क को, पाकिस्तान को और अपनी इज्जत को कम होने देगा। ऐसे नहीं हो सकता। एक तरफ मेरे अल्लाह की इज्जत का मसला है और दूसरी तरफ ये चोर लटेरे लोटे इकट्ठे हैं, तो ये मुकाबला कर लेंगे मेरे अल्लाह का? नहीं कर सकते। ये बात नोट कर लो। ये दुनिया के दिल ऐसे नहीं फिर गए। ये ऐसे नहीं लोग जिधर जा रहे हैं जमा हो रहे। ये ऐसे नहीं लोग जिसको हम कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वोट तो क्या जान भी आपके साथ है। क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ने लोगों के दिल फेर दिए हैं और इस वजह से फेर दिए हैं कि अल्लाह ने इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को फतह देनी है। अब 2 टीमें बन गई हैं, 2 टीमें बन गई हैं। एक टीम वो है जिसका कैप्टन इमरान खान है और आप लोग प्लेयर हो उसके, और ये टीम अल्लाह की है। और दूसरी टीम वो है जिसका कैप्टन अमेरिका है, जिसका कैप्टन अमेरिका है और ये चंद गद्दार उसके साथ मिले हुए हैं और ये मुकाबला करने के लिए आए हैं। और अब बात आपको समझ आ गई है कि मुकाबला अमेरिका और पाकिस्तान का है। अब इस मुकाबले को जीतना कैसे है? जीतना कैसे है इस मुकाबले को? ऐसे नहीं जीता जाएगा कि हम सिर्फ नारे लगाएं, हम सिर्फ बैठ के बातें करें और सिर्फ एक दूसरे की बातें करते रहें और तराने सुनते रहें। इससे जीत नहीं होगी। जीतने के लिए जरूरी है कि आज से आप तैयारी शुरू करें, क्योंकि आप अल्लाह की टीम के प्लेयर हैं और अमेरिका से आपका मुकाबला है।
आपने निकलना है, एक एक घर जाना है, एक एक गली में निकलना है, टोलियां बना के निकलना है और जाके लोगों को बात बतानी है कि ये पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। ये मुकाबला अमेरिका और पाकिस्तान का हो रहा है। आप क्यों जुल्म कर रहे हो कि पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे रहे हो और अमेरिका को जितवा रहे हो, जो कि हमारा दुश्मन है, जो चाहता है कि पाकिस्तान सफा हस्ती से मिट जाए। अगर आप लोगों ने उसको वोट दिया तो आप इस गुनाह में शरीक होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया से खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? वो होगा जो दुनिया देखेगी। खून बहेगा इस मुल्क के अंदर, और खून इंडिया का नहीं बहेगा या किसी और मुल्क का नहीं बहेगा, आपका और मेरा बहेगा। और ये वाले लोग, ये डाकू बदमाश क्या करेंगे उस वक्त? अपना मिशन मुकम्मल करके अपने आका से तारीफें करवाएंगे और जहाजों में बैठकर उधर चले जाएंगे, क्योंकि इनका माल, इनकी औलाद, इनका सब कुछ बाहर है। आपका कुछ भी बाहर नहीं है। आपका मेरा पाकिस्तान है, इमरान खान का पाकिस्तान है। अगर ये पाकिस्तान है और वहाँ पर हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए ये बड़ी काबिल गौर बात है। आपने सोच समझ के फैसला करना है और पूरी मेहनत करनी है, पूरी दयानतदारी से निकलना है, जरा भी नहीं रुकना, जरा भी कोई कताई नहीं करनी, ताकि आप अल्लाह की फौज हैं और अल्लाह आपको फिर फतह देगा और इंशाल्लाह फिर आपको कामयाबी होगी। अब करना क्या है? इलेक्शन डे पे आपने क्या करना है? उसकी तैयारी इलेक्शन डे पे नहीं करनी, आज से करनी है। आज से करनी है आपने। अगर आप अल्लाह की टीम के प्लेयर हैं तो निकलना है इन गद्दारों के खिलाफ और जितवाना है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को। पहले क्या होता था? पहले की जो सूरत हाल थी, जब क्रिकेट मैच देखते थे हम, तो क्या हो रहा था कि टीवी पे हम बैठ के क्रिकेट मैच देखते थे दो ममालिक के दरमियान, और अब बड़े जज्बात हैं आपके और सबके। गुस्सा आता था जब हार जाता पाकिस्तान, टीवी की स्क्रीनें तोड़ देते थे, ऐसे था ना। तो अब आप लोग प्लेयर हैं, आप लोग ग्राउंड पर हैं, आपने खेलना है उस दिन, आप सब ने उस दिन खेलना है और इमरान खान ने टीवी पे बैठ के आपको देखना है। अब आपकी बारी है और इमरान खान ने आपको देखना है कि ये टीम जो अल्लाह की थी, ये किस तरह से खेल रही है उस दिन। कोई मसला नहीं है आपके लिए, ये मैं आपको बता दूं। पूरे के पूरे लोगों के दिल बदल गए हैं। पूरे हलके के अंदर जाके देखें, एक एक घर का दरवाजा नॉक करके देखें, अंदर से आवाज आएगी, हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान, इमरान खान, मलक नवाज अमान, क्योंकि मलक नवाज अमान। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के साथ है, इमरान खान गरीबों के साथ है। इमरान खान वो है जो गरीबों का सोचता है। जैसे ही इमरान खान था तो उस वक्त भी महंगाई थी। जो आपको घी था ना, घी ये जो आप लेते हो, 225 रुपए सब्सिडी 1 केजी पे इमरान खान दे रहा था। पेट्रोल पे 85 रुपए सब्सिडी आपको दे रहा था 1 लीटर पे। और सेहत कार्ड आपके लिए जारी था, आपको मिल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। और गरीब का चूल्हा जल रहा था। वो क्यों दे रहा था? आपका टैक्स का पैसा आपके ऊपर लगा रहा था। चोर नहीं ना, डाकू नहीं ना, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता था, आपका पैसा आपके ऊपर खर्च कर रहा था वो। ये होता है लीडर। और अभी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना है, अगर आप कहते हो कि हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद है, तो जो ये भी चाहते हैं कि हमने नून लीग को वोट देना, जी हमारी जमात है, हम चूंकि लोटे नहीं बन सकते जी, हमारी तो बड़ी पुरानी जमात है, हमें लोग क्या कहेंगे। मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा कि वो ये बता दें मुझे, अगर वो सुन रहे हैं तो ये जवाब दे दें मुझे, सच बोलना है उन्होंने, और चेक कर ले कि कुरान पाक की तालीम 1947 के बाद अब तक किसी में कोई जुर्रत नहीं थी कि जो आपके बच्चे स्कूल में निसाब पढ़ते हैं उसके अंदर लाजम करार दे। आज तक कोई नहीं कर सका। तो पता है किसने किया? इमरान खान ने किया। और क्यों किया? कि मेरे मुल्क के बच्चे जब बड़े हों तो उनको कुरान पाक की समझ आ जाए, उनको पता चल जाए कुरान पाक में अल्लाह क्या कह रहा है, और ताकि दुनिया में तरक्की कर सकें। क्यों किया उसने ऐसे? उसको पता है कि अमेरिका की तरक्की के पीछे हमारा कुरान पाक है, यूके की तरक्की के पीछे हमारा कुरान पाक है,
उन्होंने कुरान पाक को पढ़ के वो दुनिया में सुपर ताकत कहला रहे हैं। और हमारी किताब है, हमारा इस पे अमान है, और हम इसको पढ़ते ही नहीं है, हम इसको समझते ही नहीं है, जिसकी वजह से आज तक हम गुलाम हैं। इमरान खान ने आपको गुलामी से आजादी के लिए ये स्टेप उठाया, जुर्रत की, हिम्मत की, और कुरान पाक की तालीम को लाजम करार दिया कि ताकि ये बच्चे कुरान पाक को समझ सकें। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर किसी को मसला था इससे? किसी फिका को मसला था? किसी को कोई मसला नहीं था। अकलिश्तों भी कोई मसला नहीं था। तो मुझे ये बताएं, सिर्फ जवाब दे दें कि ये जो कह रहे हैं कि हमने लोटे नहीं होना, हम ये गलती नहीं कर सकते, लोग हमें क्या कहेंगे, उनसे मैं पूछता हूं कि जिनको आप वोट दे रहे हो, आपने कभी सोचा कि वो कौन है? ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जैसे ही बरसरे इक़्तिदार पे आए हैं, अमेरिका के कहने पर उन्होंने सबसे पहले कुरान पाक की तालीम जो थी हमारे निसाब में शामिल थी, खत्म कर दी है। तो बताएं, ये मुसलमान है? ये गुलाम है? कैसे मैं बताऊं आपको कि ये अमेरिका के इशारों पे चलते हैं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, ये इन्होंने हमें गुलाम बनाया है, ये हमें कुरान पाक पढ़ने की भी इजाजत नहीं दे रहे। यहां तक इन्होंने जंजीरें जकड़ दी हैं हमारे ऊपर कि हम वो किताब तर्जमे के साथ नहीं पढ़ सकते। मिस्टर चिप्स को पढ़ें, इसके अलावा और नावल पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, कुरान पाक को नहीं पढ़ सकते हम तर्जमे के साथ। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। आते ही उन्होंने निसाब में से इसको खत्म करवाया। आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने ये किया है, जिसको ये कहते थे यहूदी एजेंट है, उसने कहा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां पे भी नाम आए वहां पे खातमुन नबीयीन आए। ये इमरान खान ने किया है। तो मुझे बताएं, इनको क्या परेशानी थी इस नाम से? और ये तो मेरे नबी का भी दुश्मन है, इनको क्या परेशानी थी इस नाम से कि उन्होंने खातमुन नबीयीन का नाम खत्म कर दिया है? और ये मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। और जो वोट दे रहे हो इनको, मैं उनसे मुखातब हूं, बच जाओ इस कुफ्र से। ये मुकाबला नून लीग और पीटीआई का नहीं है, ये मुकाबला दो सुपर ताकतों का है। आप मेरे अल्लाह के खिलाफ वोट दे दोगे और आपकी रूह तड़पेगी, आपको परेशानी होगी, लेकिन कोई ताकत उस वक्त आपको बचा नहीं सकेगी। सारी जिंदगी पछताओगे, आपकी आने वाली नस्लें आप पे लानत भेजेगी कि हमारे वो बड़े थे कि जिन्होंने एक वक्त आया था कि एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ मेरा अल्लाह था, एक के साथ इमरान खान था, एक के साथ डाकू थे, और मेरे बाप ने डाकुओं का साथ दिया और मेरे अल्लाह के खिलाफ वोट दिया। वो शर्मसार होंगे और उस वक्त किसी के सामने मुंह नहीं उठा सकते। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। तो ये किसको जवाब देंगे? और ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो आपके लिए दरूद नहीं पढ़ेंगे, आपकी कब्रों पे जाकर दुआ नहीं करेंगे। पता क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऊपर लिखा होगा फलां बिन फलां। तो वो छपाएंगे कि अगर किसी को पता चल गया कि ये मेरा दादा है तो वो मुझे कहेगा तेरा दादा गद्दार था, तेरा दादा गद्दार था। और तू उस दादे की औलाद है जो गद्दार था। एक वक्त आ गया था, एक वक्त आ गया था कि एक तरफ मेरे अल्लाह की सुपर ताकत को साबित करना था और दूसरी तरफ अमेरिका को सुपर ताकत साबित करना था। ठीक है, तो उस वक्त ये क्या जवाब देंगे? दे सकेंगे जवाब कोई? वो मुंह छपाते फिरेंगे। और कल की बात तो छोड़ो, और ये तो आज भी मुंह छपाते फिर रहे हैं। और इनका चेहरा देखा करो, जब घर से बाहर निकलते हैं तो छुप छुप के निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं छुप के? क्या मसला है इनको? क्या परेशानी है इनको? आज ये कह रहे हैं कि खदारा कहीं कोरोना आ जाए, हम मास्क पहन लें, कहीं से गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे और हम मास्क पहन के घर से बाहर निकले। आज ही इनको शर्म आ रही है। लेकिन मैं इनको अब भी कहता हूं, वक्त है, इस वक्त को गवाएं मत, फिर आप पछताएंगे। और जब आप पछताएंगे कुछ नहीं होगा आपके हाथ में। समझ लें इस बात को जरूर कि मुकाबला इस वक्त जो है
दो सुपर ताकतों के दरमियान है। एक वो ताकत है जो मेरे पाकिस्तान को खत्म करना चाहती है, और एक वो ताकत है जो पाकिस्तान को ता क़यामत शाद और आबाद रखना चाहती है। तो आपने किसका साथ देना है? किसका साथ देना है? जिसने पाकिस्तान को बचाना है। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तानी हैं। अगर पाकिस्तान है तो वो है, उसमें जितने भी अक़लीतें मौजूद हैं, इनकी शान, इनकी जान, इनकी पहचान पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो ये लोग भी महाजर कहलाएंगे। इनके साथ भी वही जुल्म सितम होगा जो दूसरों के साथ होगा। इसलिए इन सब को भी मिलकर पाकिस्तान का साथ देना है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इस वक्त इम्तहान है। ये मैं तमाम अक़लीतों से भी यही गुजारिश करूंगा कि जो मर्जी हो, पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान के साथ आप हैं। अगर पाकिस्तान नहीं तो आप भी नहीं। इसलिए आपने भी मिल के निकलना है और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। कोई नहीं बैठेगा घरों में, सब गलियों में निकलेंगे, सब दरवाजे नॉक करेंगे, हर तरफ जाएंगे और जाके ये पैगाम देंगे कि ये मुकाबला पाकिस्तान और अमेरिका का है, नून लीग और पीटीआई का नहीं है। नून लीग की कोई औकात नहीं है कि इमरान खान का मुकाबला कर सके। ये तो पीटीआई में 13 जमाते हैं, हम इसको किसी खतर में नहीं लाते। लेकिन इस वक्त जो मुकाबला हो रहा है, ये अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला है। आप लोगों ने आज से लिस्टें लेनी है, तैयारी करनी है, एक एक घर का दरवाजा नॉक करना है, अपने वोट सीधे करने हैं। आपको पता हो आपने कहाँ पे वोट डालना है, और अपने दोस्तों का भी वोट डलवाने हैं। वोटों में इजाफा करना है, रुकना नहीं है, घर घर जाना है, बताना है। और एक और बहुत बड़ा मसला बन गया है, ये जो कहते हैं ना कि मैं 30,000 की लीड से जीत रहा हूं, तो मैं आज मुखातब करके कहता हूं, अगर आप 30,000 से जीत रहे हैं तो जो वीडियो आई है जिसमें 2,000 रुपए का फी वोट खरीद रहे हैं, शनाख्ती कार्ड खरीद रहे हैं और कुरान पाक पे हाथ रखा रहे हैं, वो क्या मसला है? अगर आप जीत रहे हैं तो खरीदने की क्या जरूरत है? 30,000 की तो लीड आपकी है, लीड का बढ़ाना है। ये वादे पैगाम है, ये वादे पैगाम है। पता चल चुका है कि शिकस्त उसका नसीब है, और अब ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जिससे शायद कोई दाल लग जाए। लेकिन ये सुन लें कि फैसला मेरे अल्लाह का है, और अल्लाह के फैसले के सामने कोई चीज नहीं रोक सकती। जिसका भी पैसे देंगे, जिसका भी आईडी कार्ड छीनेंगे, इंशाअल्लाह ताला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक आईडी कार्ड लेंगे, अल्लाह ताला लोगों का दिल फेरेगा, और 15 बंदे ऐसे होंगे जो हमारी तरफ आ जाएंगे। क्या करोगे? यहाँ पे बहुत वोट है, आप 10 खरीदोगे, 100 अल्लाह हमारी तरफ भेजेगा। मुकाबला अल्लाह से है, तो अल्लाह हमारा मुहाफ़िज़ है और अल्लाह हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह ताला फतह आप लोगों की होगी। लेकिन इरादा करके निकलें, पूरे जोश से निकलें, जज्बे से निकलें। किसी के आगे कोई ना डरना है ना झुकना है। कुछ नहीं हो सकता। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, उसको किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। इंशाअल्लाह ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी है, और 17 तारीख को शाम को इस वक्त ये सब जंजीरें टूट चुकी होंगी और आप एक आज़ाद कौम बन चुके होंगे। और आज़ादी की खुशी इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी। ये मैं आपको बताऊं, एक मेरी और बात भी सुन लो, एक मेरी और बात भी सुन लो। जब आप लोग जीतोगे ना, तो इसका जश्न सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होना। ये ऐसा इलेक्शन है, इसका जश्न पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मनाना है। पता है आपको? पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये जश्न मनाना है उस दिन। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मुकाबला पाकिस्तान और अमेरिका का है। ये 2 सुपर ताकतों का मुकाबला है, और जो हमारे खिलाफ हैं उन तमाम ममालिक के अंदर सफ़े मातम बिछी होगी, और तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जश्न मनाया जाएगा कि आज पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिल गई है। और इस आज़ादी की जंग में आप सब लोग निकलोगे पूरे तरीके से, गली गली, हर जगह पे, और सबका मुकाबला करोगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इमरान खान, मलक नवाज